हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो सभी साथी आ जाइए। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी साथी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको एंजॉय करिए। तो चलिए साथियों, आज हम सीखते हैं कि दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए अब आगे हम क्या देखेंगे। कल हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो कल हमने किसके बारे में देखा था? फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम देख रहे थे। तो हमने इनके बारे में बहुत सी बातें देखी कि ये नहरें बनवाते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया लगाते हैं एंड ऑल। तो ऐसी ये सभी चीजें हमने देखी थी। इनके बाद में जो शासक आता है वह आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो ये आते हैं और ये क्या होते हैं कि जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, यानी ये तुगलक वंश के, जो तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे, उस तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान। तो ये क्या थे? लास्ट, यानी ये अंतिम सुल्तान थे तुगलक वंश के। फिर इनके समय ही क्या होता है, 1398 में, इनके समय ही 1398 में तैमूरलंग आते हैं 1398 में। और उन्होंने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके समय में 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण होता है और तैमूरलंग है वो दिल्ली को जीत लेते हैं। फिर उसके बाद में साथियों अगला जो शासन हम देखेंगे वह होगा सैयद वंश। अगला क्या होगा? सैयद वंश। तो चलिए साथियों, सैयद वंश है, इसके बारे में अगर हम देखें तो सैयद वंश का शासनकाल होता है 1414 से लेकर 1451 तक, यानी यहाँ तक इनका शासनकाल होता है। और इसकी जो स्थापना करने वाले होते हैं वह कौन होते हैं? खिज्र खां। यानी सैयद वंश की स्थापना कौन करते हैं? खिज्र खां, यानी इसकी स्थापना ये करते हैं। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि अगला जो वंश हम देखेंगे वह होता है लोधी वंश। लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। अब देखिए साथियों, जो लोधी वंश है यह कब से कब तक चले था? तो जो लोधी वंश है ये सैयद वंश के बाद में आता है और ये 1451 से 1526 तक चलेगा। लोधी वंश कब से कब तक चलेगा? 1451 से 1526 तक चलेगा। अब देखो इसकी कुछ खास बातें। ये देखो भारत का पहला अफगान वंश था, यानी यह अब भारत का पहला अफगान वंश था। दूसरा, लोधी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। तो जो बहलोल लोधी है वो लोधी वंश के संस्थापक होते हैं तथा 1451 से लेकर 1489 तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। और लेकिन ये जो बहलोल लोधी है, इनकी खासियत क्या होती है कि न तो ये मुकुट पहनते हैं, जो बहलोल लोधी होते हैं न तो ये मुकुट पहनते हैं और न ही क्या करते हैं? राजगद्दी का प्रयोग करते हैं। यानी मुकुट भी नहीं पहनते हैं और राजगद्दी का प्रयोग भी नहीं करते हैं। उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट शासक आगे आएंगे वह हो जाएंगे सिकंदर लोधी। अगले जो मुख्य शासक हो जाएंगे वह हो जाएंगे सिकंदर लोधी। अब हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। तो सिकंदर लोधी क्या करते हैं? बहलोल लोधी के बाद में जो गद्दी नशीन होते हैं वह होते हैं सिकंदर लोधी और इनका शासनकाल चलता है 1489 से लेकर 1517 तक। 1489 से 1517 तक इनका शासनकाल चलता है। अब देखिए सिकंदर लोधी है, इनका जो असली नाम था, मूल नाम था, वह था निजाम खान। इनका मूल नाम क्या था? निजाम खान इनका मूल नाम था। फिर इनके बारे में अगर हम आगे देखें तो सिकंदर लोधी कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोधी क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। और किस नाम से लिखते थे?
गुलरुखी किस नाम से लिखते थे? गुलरुखी। तो सिकंदर लोदी है वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करते थे तथा 1504 में सिकंदरा और सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा। तो सिकंदरा यानी आगरा, आज का जो आगरा है सिकंदरा, उसकी स्थापना ये करते हैं और उसे ही अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट काम करते हैं वो क्या करते हैं कि भूमि की नाप के लिए ये क्या करते हैं? गज ए सिकंदरी जो पैमाना है उसकी गज ए सिकंदरी नामक जो पैमाना है वो चलवाते हैं। फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं कि ये कबीर के समकालीन है। ये जो सिकंदर है ये कबीर के समकालीन, जो कबीरदास जी है उनके समकालीन, कबीर के समकालीन होते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में 1498 में क्या होता है, जो पुर्तगाली यात्री आता है, पुर्तगाली यात्री। देखिए साथियों 1498 में पुर्तगाली यात्री आते हैं जिनका नाम होता है वास्को डी गामा। तो इनके समय में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आते हैं, वो भारत में आते हैं और सबसे पहले वो कहाँ आते हैं? केरल तट पर। सबसे पहले कहाँ आते हैं? केरल तट पर। और जो केरल के राजा होते हैं, केरल के राजा जिनको क्या कहा जाता है? जमोरिन। केरल के राजा को क्या कहा जाता है? जमोरिन। तो केरल के राजा जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। केरल के राजा जमोरिन है वो वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। और कालीकट, जो केरल का जो तट है उस तट का नाम क्या है? कालीकट। देखिए साथियों एक तो आते हैं वास्को डी गामा और एक आते हैं कोलंबस। तो जो वास्को डी गामा है ये तो भारत में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो कोलंबस है वो किसी एक अन्य ही आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि यही क्या है? भारत है। और इसी प्रकार से उस आइलैंड को क्या नाम दे दिया गया? वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे आगे इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश के जो मुख्य शासक है वह है इब्राहिम लोदी। यानी अब हम देखेंगे इब्राहिम लोदी। देखो साथियों जो इब्राहिम लोदी होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं तो इनका शासनकाल होता है 1517 से लेकर 1526। यानी इनके बारे में कुछ मुख्य बातें नोट करें तो लोदी वंश के अंतिम शासक, लोदी वंश के अंतिम शासक यानी लोदी वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? इब्राहिम लोदी होते हैं। और जो एकमात्र सुल्तान जिनकी हत्या युद्ध के मैदान में हुई। यानी ये जो इनकी हत्या युद्ध के मैदान में क्यों होती है? क्योंकि इनके समय में क्या होते हैं, एक तो होते हैं इनके चाचा, एक होते हैं इनके दो पुत्र होते हैं, तो ये और एक महाराणा सांगा, ये सभी मिलकर क्या करते हैं कि फरगना का एक शासक होता है, फरगना का शासक, यानी फरगना के शासक बाबर को बुलाते हैं। फरगना के शासक बाबर को ये क्या करते हैं? बुलावा भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये जो इब्राहिम लोदी है इनसे ये जो राज्य है इसको वो चाहते हैं कि हड़पना चाहते हैं, तो वो फरगना के शासक बाबर को बुलाते हैं। और बाबर की तो महत्वाकांक्षा ही यही थी कि वो अपना जो राज्य विस्तार है वो बढ़ाना चाहते थे। तो एक बार ऐसे ही जब बाबर है वो जा रहे थे तो वो दिल्ली में से जब गुजरे तो वहां पर उन्होंने देखा कि दिल्ली में जो सर्दी होती है
वो बहुत अच्छी लगी उनको भाई। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब जब वो शासन करेंगे तो दिल्ली पर ही करेंगे। तो एक तो उनकी महत्वाकांक्षा थी और दूसरी इन लोगों ने मिलकर क्या किया, बाबर को आमंत्रित किया। तो परगना के शासक बाबर है वो आते हैं और 1526 में पानीपत का 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के मुद्दे होता है, तो बाबर किस किस के मध्य होता है, तो बाबर वेस इब्राहिम लोदी किस किस के मध्य होता है, बाबर वेस इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी होते हैं वो मारे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं तथा इसी युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। इसी युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। देखिए साथियों, जो पानीपत है, पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। पहला होता है 1526 में। पहला 1526 में किस किस के मध्य होता है, तो बाबर वेस इब्राहिम लोदी। और इसमें कौन मारे जाते हैं, इब्राहिम लोदी। दूसरा पानीपत का युद्ध होता है वह होता है 1556 में। वह होता है 1556 में। और ये किस किस के मध्य होता है, तो यह होता है अकबर व हेमू के मध्य। अकबर व हेमू के मध्य होता है। तो इसमें है वो हेमू है वो हार जाते हैं और अकबर की तरफ से कौन लड़ता है, बेराम खान, यानी अकबर के संरक्षक थे बेराम खान, वो इनकी तरफ से युद्ध करते हैं। पानीपत का जो तीसरी लड़ाई होती है वह होती है 1761 में। और ये किस किस के मध्य होती है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली इनके मध्य होती है। और ये जो अहमद शाह अब्दाली है, ये क्या है, नादिर शाह का सेनापति होता है। ये कौन होता है, नादिर शाह का सेनापति होता है। तो अहमद शाह अब्दाली है वो नादिर शाह का सेनापति होता है। उसके बाद में देखो, बाबर है उसने अपने जीवन में और भी कई युद्ध लड़े थे। तो बाबर ने अपने जीवन में पहला जो युद्ध लड़ा था वह तो था पानीपत का युद्ध, जो 1526 में लड़ते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ते हैं। फिर उसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध लड़ते हैं। 1527 में खानवा का युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध। फिर 1528 में ये क्या करते हैं, चंदेरी का युद्ध करते हैं। 1518 में 28 में चंदेरी का युद्ध। फिर उसके बाद में 1529 में घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध। और फिर 1530 में क्या होती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए साथियों, इसको जो याद करने की ट्रिक है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाबर। अब बाबर ने 1526 में बाबर ने पानी पिया। 1526 में पानी पिया। फिर 1527 में खाना खाया। 1527 में खाना खाया। 1528 में चल दिया। 1528 में चल दिया। और 1529 में करेंगे घर गया। 1529 में घर गया। और 1530 में मर गया। 1530 में मर गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी साथियों को मेरा जो हार्दिक अभिनंदन। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सभी साथी सहयोग करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी साथी है वो सेशन को एंजॉय करें, सीखें। और आज हमने बाबर के बारे में पढ़ा है। कल हम अगला जो हमारा शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे जो अगले शासक आएंगे बाबर के पुत्र हुमायूं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सभी साथियों का एक बार फिर से थैंक यू।